हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का इंजीनियर्स वाला में। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि अभी अभी यहाँ पे रेलवे गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे नोटिफिकेशन निकाला गया था, जिसमें भारी भरकम जो एएलपी की 200 वैकेंसी निकाली गई थी। तो आप सभी लोगों की क्वेरीज आ रही थी कि सर, जो फ्रेश एएलपी की वैकेंसी आई है, इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है और किस तरीके से, खास करके जो सीबेट होता है सर, इसमें क्या होता है, क्या बहुत सारी कंफ्यूजन हो रहे थे यहाँ पे। तो देख सकते हैं आप लोग, मैं और कृष्णा सर आपके लिए ये जो सारे डाउट्स हैं, ये सारे डाउट्स का सॉल्यूशन यहाँ पे लेके आए हैं। और जितने भी आपके क्वेरीज है, सारी क्वेरीज को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। और यहाँ पे किस तरीके से आपको सीबीटी 1 में इंटर होना है और सीबीटी 2 से किस तरीके से आउट होना है और किस तरीके से आपको जो फाइनल लिस्ट है वहां पे अपनी जगह बनाना है। तो इन सारे पॉइंट्स के ऊपर डियर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो कृष्णा सर क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, जैसा कि सर ने आपको बताया ना, जितने भी बच्चे एएलपी का ड्रीम रखते हैं, असिस्टेंट लोको पायलट का, आपके लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। यस, मुझे पता है 2024 के बच्चे थोड़ा सा निराश होंगे क्योंकि उनका सीबीटी 2 नहीं कराया गया है। टेंशन नहीं लेना है, आपका भी अपडेट आएगा क्योंकि इस बार रेलवे जो है ना, वाइल्ड फायर मोड में वैकेंसी का अपडेट दे रही है। लेकिन एक और बिग अपडेट उस स्टूडेंट के लिए है जो नेक्स्ट ईयर मतलब 2025 एएलपी का तैयारी करना चाहते हैं। आप सबको पता होगा, उसका अपडेट आ चुका है जो सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल से आपका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन केवल फॉर्म फिलअप करने से सिलेक्शन नहीं होगा, इसके लिए आपको पढ़ाई भी करनी पड़ेगी, आपको सारे एग्जाम क्रैक करने पड़ेंगे, सारे स्टेज क्रैक करने पड़ेंगे और इसके बाद फाइनल आपका सिलेक्शन होगा। तो आज इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं, पीछे आपको दिख भी रहा होगा, आरआरबी एएलपी रिक्रूटमेंट 2025 सिलेक्शन प्रोसीजर क्या क्या होने वाला है। सबसे पहले आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1 होने वाला है, सीबीटी 1। ये जस्ट क्वालिफाइंग नेचर का है। अब आपके मन में आएगा, सर इसमें क्या क्या चीजें पूछा जाएगा, सर कौन कौन सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, सब बातें बताने वाले हैं इस वीडियो के नीचे, बस बने रहिएगा आप लोग। फिर बात करेंगे सीबीटी 2 का, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 2 होने वाला है और इसमें दो पार्ट होता है। यस, इसमें पार्ट ए भी होता है, पार्ट बी भी होता है। पार्ट ए होता है जिसमें कि नॉन टेक वाला पार्ट पूछा जाएगा, पार्ट बी होगा जिसमें कि टेक्निकल पूछा जाएगा। किसमें कितना नंबर लाना है तब आप क्वालिफाई करोगे, मतलब आप पास करोगे, सारी बातें बताऊंगा। और इसके बाद आपका होगा कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसको बोलते हैं सीबीएटी बोला जाता है। और एट लास्ट आपको पता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जिसको आप डीबी बोलते हैं, एंड मेडिकल एग्जामिनेशन, क्योंकि मेडिकल फिटनेस होना यहाँ पे बहुत जरूरी है, तभी आप एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट बन पाओगे। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे सबसे पहले बात है एएलपी सीबीटी 1 एग्जाम में, तो यहाँ पे टोटल जो आपका क्वेश्चन होने वाला है, टोटल जो मार्क्स होने वाला है, देखो लिखा हुआ है 75 क्वेश्चन 75 मार्क्स होने वाला है। और यहाँ पे जो टाइम मिलने वाला है आपको, देखो 75 क्वेश्चन है और टाइमिंग जो रहने वाला है ये 60 मिनट आपको रहने वाला है, मतलब 1 घंटे के अंदर आपको 60 क्वेश्चन और 60 मार्क्स करेगा, मतलब एक क्वेश्चन 1 मार्क्स रहेगा। अगर आप गलती करते हो तो देखो लिखा हुआ है वहां पे क्या 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, तो इस बात को भी समझ के रखना है। अब बात आती है, सर इस एग्जाम को अगर हम पास करना चाहते हैं या क्रैक करना चाहते हैं तो कितना मिनिमम मार्क्स लेना पड़ेगा, तो देखो ये लिखा हुआ है। लेकिन मुझे लगता है ये हर एग्जाम में एक मिथ्या है, क्योंकि देखो यहाँ लिखा है अनरिजर्व यानी ईडब्ल्यूएस के लिए 40%, ओबीसी नॉन क्रिमिनल के लिए 30%, एससी के लिए 30%, एसटी के लिए 25%। और आपको पता है आजकल जब आप लोग इतना पढ़ाई कर रहे हो तो ये मार्क्स तो बहुत पीछे रह जा रहा है। आपका स्कोर 70%, 80%, 65%, 75% लेके आ रहे हो, लेकिन ये मिनिमम मार्क्स दिया गया। देखो मिनिमम पासिंग परसेंटेज इतना होना चाहिए। अब बात आती है, सर कौन कौन सा सवाल पूछा जाएगा, देखो यहाँ पे मेंशन है सिलेबस फॉर सीबीटी 1 में आपको मैथमेटिक्स, जिसको आप एप्टीट्यूड भी बोलते हो, नंबर सिस्टम, बोर्ड मार्क, डेसिमल फ्रैक्शन, ये सारी चीज, इसका स्नैपशॉट भी ले लीजिएगा। और इसका डिटेल अगर चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल कृष्णा सर पीडब्ल्यू, अविनेश सर पीडब्ल्यू पे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ एज इट इज आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा और साथ ही साथ रेगुलर गाइडेंस भी प्रोवाइड किया जाएगा आपको। इसके बाद अगर मैं बात करूं मेंटल एबिलिटी, जिसको आप रीजनिंग बोलते हो, एनालॉजी पूछा जाएगा, अल्फाबेटिकल नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग पूछा जाएगा, मैथमेटिकल ऑपरेशन, रिलेशनशिप, सिलोजिज्म, जंबलिंग, ये सारी चीज जो टॉपिक आप पढ़ते हो ना जनरली एसएससी जेई की तैयारी में, वही सारे टॉपिक यहाँ पे भी मेंशन है आपको, साथ में जनरल साइंस। और यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज करते हैं, सर कौन सा साइंस पढ़े, देखो क्लियरली मेंशन है द सिलेबस अंडर दिस सेल कवर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंसेज, जिसको बायोलॉजी बोलते हो, ऑफ 10th स्टैंडर्ड लेवल। यस, 10th स्टैंडर्ड लेवल का फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों तैयार करना पड़ेगा। और एट लास्ट जनरल अवेयरनेस, जिसमें करंट अफेयर्स वाला पार्ट आ गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी आ गया, स्पोर्ट्स एक्टिविटी आ गया, कल्चर आ गया, कल्चर पर्सनैलिटी आ गया, इकोनॉमिक्स आ गया, पॉलिटिक्स हो गया, एंड अदर सब्जेक्ट ऑफ इंपोर्टेंस। ये सारी चीजें आपको पढ़ना पड़ेगा सीबीटी 1 एग्जाम को क्रैक करने के लिए। सीबीटी 1 एग्जाम स्क्रीनिंग टेस्ट है, इसके बाद आप जाओगे सीबीटी 2 के लिए। सर सीबीटी 2 का क्या स्ट्रेटजी है, इसके बारे में बात कीजिए सर। बिल्कुल सर। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो सीबीटी 2 है, तो सीबीटी 2 में अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको बेटा 2 पार्ट मिलेंगे। लेकिन सबसे पहले अपन देखें जो सीबीटी 1 है बेटा, सीबीटी 1 में से यहाँ से सीबीटी के लिए 15 टाइम्स, यानी कि यहाँ पे एक वैकेंसी पे 15 लोगों को लेके जाया जाएगा आपके पास में सीबीटी 1 से सीबीटी 2। अगर आप सीबीटी 1 क्वालिफाइड कर लेते हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लिमिटेड 15 जो टाइम्स है, 15 टाइम्स यहाँ पे जो है आपको कॉल किया जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देखो, रेलवे के पास में ये राइट रिजर्व है कि वो इसको इंक्रीज कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं। अब जो सीबीटी 2 है बेटा, यहाँ पे सीबीटी
CBT2 के आपके दो पार्ट होंगे, पार्ट ए होगा और पार्ट आपके पास में बी होगा। पार्ट जो ए है हमारे पास में, आप देख सकते हैं कि पार्ट यहाँ पे जो ए और बी दोनों में यहाँ पे डिवाइड किया गया है। तो अगर पार्ट ए की बात करें तो पार्ट ए में 90 मिनट और आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे, और पार्ट बी में 60 मिनट और 75 क्वेश्चन करेंगे। जो पार्ट ए है बेटा हमारे पास में, पार्ट ए कैसा कंप्लीट है आपका नॉन टेक्निकल रहेगा, और पार्ट बी यहाँ पे कैसा रहेगा आपके पास में टेक्निकल रहेगा। तो इसके ऊपर अभी हम बात करते हैं। तो हाउ एवर अगर पार्ट ए में बात करें तो मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स आपको ऑलरेडी यहाँ पे दे रखे। चलिए, तो अब जो पार्ट ए हमारे पास में, ओके तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि आपके पास में ओनली मार्क्स स्कोर इन पार्ट ए शैल बी काउंटेड फॉर अ सेट लिस्टिंग ऑफ अ कैंडिडेट फर्दर स्टेज ऑफ दिस रिक्रूटमेंट प्रोसेस प्रोवाइडिंग द कैंडिडेट इररिस्पेक्टिव। ये सारी चीज आपके पास में लिखी पार्ट बी। अब चलो इसमें पार्ट ए और पार्ट बी में अपन क्या कर लेते हैं, यहाँ पे डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो जो पार्ट ए आपके पास में कैसा प्योर आपके पास में नॉन टेक्निकल है, और पार्ट बी आपके पास में यहाँ पे कैसा है, पार्ट बी इज ओनली क्वालिफाइंग टेस्ट इन नेचर एंड शैल गिव अ क्वेश्चन फ्रॉम द वेरियस स्टेट्स लेवी, यानी कि जो भी आपके पास में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, अब जिससे भी फॉर्म भरे वो आपको दिया जाएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे, ये जो पार्ट बी है आपके पास में ना, ये कैसा है, प्योर आपका यहाँ पे क्वालिफाइंग नेचर का है, यानी कि यहां से आपकी मेरिट प्रिपेयर नहीं होगी। रेलवे यहां पे लिखता है कि आपको 35% मार्क्स आपको यहां पे सिक्योर करना है किसमें, पार्ट बी में, और यहां पे जो मेरिट होगी वो किसके ऊपर जाएगी हमारे पास में, पार्ट ए के ऊपर हमारे पास में बेटा यहाँ पे जो मेरिट है, मेरिट आपके पास में बनेगी, यानी कि आपके पास में मात्र आपको जो 35% यहाँ पे आपको 35% लेके आना बेटा, ठीक है। अब देखो इसके बावजूद भी एक चीज आपको यहाँ पे बहुत डिलेमा में डालती है कि जैसे यहाँ पे ये लोग लिखते हैं आपके पास में कि ये पार्ट ए पार्ट बी लिख दिया, इसके बाद में यहाँ पे इन्होंने सीबेट लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे एक मिनट आगे दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा कि कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी कि सीबेट यहाँ पे लिखा है। अब इसको लेके आप लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि सर ये हमको समझ में आ गया, CBT2 में पार्ट ए पार्ट बी हो गया हमारे पास है। पार्ट बी आपका क्वालिफाइंग नेचर का जस्ट नहीं है कि 35% आपको मार्क्स लेके आ रहे हैं, जिसमें आपको 60 मिनट दिए जा रहे हैं ना। अब यहाँ पे सीबेट क्या होता है, देखो सबसे पहली चीज यहाँ पे जो सीबेट है ना, इसमें आपके 8 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाता है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे रिजर्वेशन खत्म हो जाता है। जी हाँ, रेलवे का ये वो रिक्रूटमेंट है जहाँ पे कोई रिजर्वेशन नहीं होता है, यानी कि यहाँ पे आके आपके पास में सिर्फ और सिर्फ आपकी जो बुद्धिमत्ता है इसी के ऊपर आपको यहाँ पे टेस्ट किया जाएगा, यानी कि आपके पास में साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है। अब बेटा यहाँ पे देखो ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे एक लोको पायलट लाखों लोगों की जो जिंदगी है उसको लेके चल रहा होता है, तो यहाँ पे रिजर्वेशन नहीं रखा जाता है। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, सीबेट ये कंप्यूटर आपका प्योरली यहाँ पे कैसा होता है, आपके पास में कंप्यूटर बेस्ड ही होता है, लेकिन देखो यहाँ पे इसके 5 से 6 स्टेजेस होते हैं, वो जो कि रेलवे आपको यहाँ पे देगा, एग्जाम से पहले आपको बता देगा। तो जैसे कि एक आपको एग्जाम्पल बताता है, मेमोरी बेस्ड टेस्ट। अब मेमोरी बेस्ड जो टेस्ट होता है उसमें क्या होता है कि जैसे यहाँ पे कोई भी आपको एक फ्लो चार्ट या डायग्राम बना के दे दिया, तो पोजीशन नंबर पे जैसे घर है, पोजीशन नंबर 2 यहाँ पे एम्प्टी छोड़ दिया, पोजीशन नंबर 4 पे यहाँ पे बेंगलोर बना दिया, पोजीशन नंबर 4 पे यहाँ पे क्रॉसिंग बना दी। तो इस तरीके से वो तुम्हें फिगर देगा और फिर तुमसे एक स्टडी करने के लिए बोलेगा, जो कि लिमिटेड टाइम के लिए होगा, 1 मिनट या 2 मिनट के लिए। फिर उसके बाद आपसे आंसर पूछेगा, उसके बाद आपसे पूछेगा डायरेक्शन टेस्ट पूछा जाएगा। भाई अगर लोको पायलट हो तो डायरेक्शन का आपको अनुभव बहुत अच्छे से होना चाहिए। तो बेसिकली यहाँ पे जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है, आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड को चेक किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे ALP की जो जॉब है एक चैलेंजिंग जॉब होती है, और बहुत सारी जो यहाँ पे डिफिकल्टीज है उसकी जॉब में आती है। तो यहाँ पे रेलवे चाहता है कि यहाँ पे उनको योग्य उम्मीदवार मिले, जो कि किसी भी सिचुएशन में यहाँ पे आपातकालीन जो सिचुएशंस होती है उनको यहाँ पे हैंडल करने में सक्षम हो। तो एक तरीके का साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है। अब देखो यहाँ पे जो वेटेज होता है वो कितना होता है, मतलब 30% होता है। कितना होता है, साफ साफ लिखा है 30% जो वेटेज है सीबेट का लिया जाएगा, और 70% वेटेज कहां का होगा हमारे पास में, CBT2 में पार्ट ए का बेटा आपके पास में क्या होगा, यहां पे जो है आपका जो वेटेज लिया जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास में रिक्रूटमेंट प्रोसेस पूरा का पूरा। अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं कि भाई सिलेक्शन यहाँ पे देखो कैसे लिया जाए। अगर मुझे अब यहाँ पे सिलेक्शन लिया जाए तो इसके लिए गाइस यहाँ पे हम लोग आपके लिए लेकर आए यहाँ पे आपका जो RRB LP 2025 का बैच CBT1 और प्लस CBT2 हम लोग यहाँ पे लेकर आए, जिसमें आपको यहाँ पे ऑल इंडिया की जो बेस्ट टीम है यहाँ पे टीच करेगी आपको हर एक ट्रेड के लिए, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, और प्लस नॉन टेक्निकल की जो कंप्लीट यहाँ पे जो टीम है वो आपको यहाँ पे गाइड करेगी। बिल्कुल सर, और इसमें एक अच्छी बात यह है ना, ये जो बैच है ना ये कंप्लीट CBT1 CBT2 विद टेस्ट सीरीज, यस आपको टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड किया जाएगा। और अगर मैं बात करूं बैच फीचर्स का, तो यहां पे दिख रहा है, देखो लिखा है टारगेटेड बैच फॉर RRB LP CBT1 CBT2, मतलब इस बैच को ज्वाइन करने के बाद 999 रुपये में अगर इस बैच को आप ज्वाइन करते हो, इसके बाद आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस आपको पढ़ाई करना है, अपना डेडिकेशन और मेहनत लगाना है। इसमें क्या 24/7 जो है आपका डॉट इंजन है फॉर स्टूडेंट क्वेरीज, लेक्चर प्लानर विल बी प्रोवाइडेड, आपको मिल जाएगा, DPP मिलेगा, DPP क्विज टेस्ट विल बी प्रोवाइडेड, ये भी किया जाएगा, लाइव लेक्चर विल बी
सारे लेक्चर लाइव मिलेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। कोर्स ड्यूरेशन जो होने वाला है ये 470 प्लस आवर होने वाला है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सर ये कब से स्टार्ट होगा, तो आपको पता है सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल में आपका जो है फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे ही आप फॉर्म फिलअप करोगे तो एक बात ध्यान रखिएगा कि वो फॉर्म फिलअप करने से सिलेक्शन नहीं होता, इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, पढ़ाई करना पड़ेगा, तैयार करना पड़ेगा सारी चीजें। तो ये स्टार्ट हो रहा है, ये जो बैच स्टार्ट हो रहा है ये 14 अप्रैल 2025 को बैच स्टार्ट हो जाएगा। इस डेट को आप नोट करके लिख लीजिएगा, यही वो दिन है जो कि आपके पूरे मेमोरी में, पूरे लाइफ में एक ऐसा दिन जहां से आप अपने स्ट्रगल को स्टार्ट करोगे, अपने जर्नी को स्टार्ट करोगे और आप फाइनली असिस्टेंट लोको पायलट बनोगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। बैच एक्सपायरी डेट जो रहने वाला ये 31 दिसंबर 2025 रहेगा, इस बात का भी ध्यान रखिएगा आप लोग। ये सारी चीजें था, सारा इंफॉर्मेशन था आपके लिए। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, सर ने जैसे आपको बताया ना, जो CBT 2 जो होता है ना उसमें 2 पार्ट होता है। तो देखो जो सेकंड पार्ट होता है ना, जो सर ने बताया क्वालिफाइंग नेचर का होता है, तो सबसे पहले आप सेकंड पार्ट पे जो है ना क्वालिफाई करोगे ना, तभी आपका जो फर्स्ट पार्ट का पेपर है वो चेक भी होता है। ये सबसे बड़ी बात है। तो यहाँ पे तो क्वालिफाई करना है, और क्वालिफाई करने के लिए जो सिलेबस है सर ने बताया, यहाँ पे मेंशन था, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो इस सारे चीजों को पढ़ना, सारी चीजों को अच्छे से तैयार करना, प्रैक्टिस करना। अगर इन सारी चीजों को प्रैक्टिस करोगे तब डेफिनेटली आपका जो ड्रीम है ALP बनना, असिस्टेंट लोको पायलट बनना, और ये केवल आपका ड्रीम नहीं है, आपके परिवार का भी ड्रीम है। डेफिनेटली आपका जो ड्रीम है वो फुलफिल होगा। क्या बोलना चाहेंगे सर? बिल्कुल। तो यहाँ पे बस मैं एट लास्ट यही बोलना चाहूंगा कि यहाँ पे बच्चे सीबेट को लेके बहुत परेशान होते बिल्कुल हैं, तो सर। उसके लिए भी देखो परेशान मत होइए, वो लास्ट स्टेज है। एटलीस्ट आप पहले स्टेज 1 और जो स्टेज 2 है CBT 1 और CBT 2 को आप क्लियर करके तो जाइएगा। उसके बाद डेफिनेटली देखो, अगर आप CBT 1 और CBT 2 क्लियर करके जा रहे हैं, इट मीन्स दैट यू आर इंटेलिजेंट इनफ। तो उसके लिए घबराना नहीं है भाई। यहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि लोको पायलट के मंगल ग्रह से आते हो, आप में से कोई बनेगा, तो उसके लिए चिंता करने की बिल्कुल बात नहीं। तो इनिशियल जो स्टेज है उसको यहाँ पे जो है पहले क्लियर कीजिएगा, देन आगे कीजिएगा। और यहाँ पे 2025 बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटीज आपके पास में, ऑलरेडी वैकेंसी आ चुकी है। अभी RRB जो ALP इसकी नोटिफिकेशन आ चुका है। होप सो, जैसा कि मंत्री जी ने कहा था हमारे पास में कि RRB JEE का भी रेगुलर बेसिस पे रिक्रूटमेंट होगा, तो वो भी आपके लिए जल्दी आएगा। फर्दर अगर कोई भी आपको डिलेमा है, कोई भी अगर समस्या परेशानी होती है, तो आप टेलीग्राम चैनल्स पे ज्वाइन कर लीजिएगा। कृष्णा सर PW, अविनेश सर PW, यहाँ पे आपके सीनियर्स कनेक्टेड है। ऑलरेडी जो स्टूडेंट सिलेक्टेड हो चुके हैं वो यहाँ पे कनेक्टेड है, आपके कलीग्स यहाँ पे कनेक्टेड है। सो इसी के साथ में थैंक यू सो मच एवरीवन एंड ऑल द बेस्ट। जय हिंद।